भाई क्रिश्चियन साहब। जी कैसे मुफ्ती साहब, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी जी भाई। एक सवाल था आपसे। आपकी वीडियो मैंने देखी थी, आप उस पे बात कर रहे थे पेशन गोई पे। किसी ने आपसे पूछा था जॉन में जो पेशन गोई है उस हवाले से। तो मुझे मेरे याद दो नहीं तीन साहब उस कौन सी वीडियो थी। अच्छा तो जी जिसमें वो पेशन गोई है कि मैं जाता हूँ और दूसरा मददगार आता है। वो आसिम इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे। नहीं, उसमें आप भी थे और मेरे ख्याल से नहीं मैं शायद। हूंगा, लेकिन वो प्रेजेंट प्रेजेंट आसिम इफ्तिखार साहब ने किया था। अच्छा। हाँ तो वो इस मैंने नहीं किया था। तो तो इस इसलिए हवाले से मैं उस ताल्लुक से जाहिर अगर मैंने किया हो तो फिर मैं जिम्मेदार हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की वो बात। ठीक, तो इस हवाले से आपको कुछ मालूम है वैसे जो पेशन गोई है? और आमिर आमिर भाई आपने की थी कि आसिम भाई ने की थी वो? असल में उसमें एक भाई आए थे, वो कह रहे थे ये मेरी एक क्रिश्चियन से बात हुई है, वो कह रहे हैं होली स्पिरिट के बारे में बात हो रही है। ठीक है। हम्म तो उसमें मैंने कहा था कि अगर होली स्पिरिट के बारे में बात हो रही है तो गॉस्पेल ऑफ जॉन के जो सेंटेंस है वो इस चीज का तकादा करते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जाने के बाद वो बंदा आएगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएगा। होली स्पिरिट जो है वो तो जीसस क्राइस्ट से पहले भी मौजूद थे, जीसस क्राइस्ट के टाइम पे भी मौजूद थे। हम्म। तो इस प्रोफेसी में ये कहना कि इससे मुराद होली स्पिरिट है, तो ये बात गलत है। ये बात मैंने रखी थी उस वक्त। हाँ, इस पर ठीक कोई है, आपको ऑब्जेक्शन है तो जरूर। हाँ इसका मतलब आमिर भाई ने की थी वो बात जी। अच्छा, मेरे दो तीन इसमें हवाले। एक बात ये है कि जैसे आप लोगों का क्लेम तो ये होता ही है सरासर के बाइबल चेंज हो गई, तो फिर उसमें से ये प्रोफेसीज को निकालना और उसमें से ये करना। नहीं नहीं, ये उन्होंने प्रोफेसी नहीं निकाली। वो ये कह रहे हैं कि अगर अगर आप ये कह रही हैं, आपकी बात को नहीं, मान हुए, उसको रिबटल दिया उन्होंने। असल में ये हुआ था कृष्ण भाई, हुआ ये था कि एक मुसलमान भाई आए, उन्होंने कहा मेरी किसी क्रिश्चियन से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये रिबटल दिया था इस चीज के ऊपर। तो मैंने कहा कि अगर उस टेक्स्ट को सामने रखेंगे तो टेक्स्ट सपोर्टिव नहीं है होली स्पिरिट के लिए, क्योंकि होली स्पिरिट जीसस के टाइम पर, इवन जो जॉन द बैप्टिस्ट थे उस टाइम के ऊपर हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में दिखाई देते हैं। तो होली स्पिरिट के ऊपर तो ये चीज नहीं बैठती, क्योंकि वो उनके मौजूदगी में, यानी उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। अगर मैं अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। ये कहना कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, तो होली स्पिरिट के लिए ये चीज नहीं हो सकती। ये मैंने पॉइंट रखा था। ठीक है। मैं आपकी तो बात समझ। नंबर एक। नंबर दो, प्रोफेसीज का उसूली मौकफ आप समझ लें। प्रोफेसीज एक इल्जामी जवाब होता है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो पेश किया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयों की हम उनकी सदाकत डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनकी तालीमात, उनकी सीरत और उनके मिशन को सामने रखकर हम उनकी सदाकत पे बात करते हैं। तो प्रोफेसीज आर द सेकेंडरी और जस्ट सेकेंडरी आर्गुमेंट। सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, मैं यही आपसे ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो ये कहते हैं कि बाइबल में भी उनकी प्रोफेसीज और उनके आने का जिक्र है। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि जब बाइबल को सच्चा मानता ही नहीं है कि वो उसके अंदर चेंजेस हो गई हैं, तो फिर अब तो समझ में आ गया ना आपको कि हम सच्चा नहीं मान रहे हैं बाइबल को, बल्कि ये कह रहे हैं कि अगर आप सच्चा मान रहे हैं तो इस वर्ष से प्रॉफेट सल्लम के आने की तायीद हो रही है। ये सेकेंडरी आर्गुमेंट है, तो फिर इसको मान लो। हमारी बात नहीं मान रहे तो अपनी मान लो। मैं आपसे यही तो कह अच्छा, रहा हूँ। आप एक जब और कृष्ण भाई, सेकेंडरी एक और, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। वो मैंने कहा वो उस चीज को बेस में समझ लें। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जब हम मुसलमान ये कहते हैं कि हम बाइबल को सच्चा नहीं मानते, या जो इस वक्त की तौरात और इंजील जिनके ऊपर नाम बोला जाता है उनको हम ठीक नहीं मानते, तो उससे मुराद कतन कोई भी ये नहीं कहता कि 100% जो है ये करप्ट हो चुकी हैं। हमारा मानना यह है कि इसमें कुछ बातें अभी भी महफूज हैं, और उसकी तस्दीक के लिए हम कुरान को सामने रखते हैं। ठीक है। अल फुरकान के तौर पर। इसीलिए सूरह आले इमरान में आयत 64 में कहा, कुल या अहलल किताब, अब बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अहले किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, सिमिलैरिटीज की तरफ आओ। उसकी अपील की इसलिए गई थी कि जो सिमिलर चीजें होंगी हमें उसके मानने में कोई हर्ज नहीं है, सिंपल। तो अच्छा इसलिए ये ये कहना ठीक है, मैं गलत है। इसमें क्वेश्चन दो बात रुक जाइए। एक एक है। चीज है, एक दलील में दो तरह की दलीलें होती हैं। एक दलील होती है तहकीकी और एक होती है इल्जामी। तहकीकी दलील का मतलब ये होता है कि हम अपनी तौर पर जो हम हमारी रिसर्च है, जो हमारे प्रेमिसेस के ऊपर डिपेंड करती है, हम वो दलील आपको दे रहे हैं। अब आप उससे एग्री करें ना करें, आप उसको अगर एग्री नहीं करते तो रिफ्यूट करें। और दलील इल्जामी का मतलब ये होता है कि हम वो दलील दे रहे हैं जो आपके नजदीक प्रेमिसेस एग्रीड अपॉन है, हम उनकी बुनियाद के ऊपर आपको दलील दे रहे हैं। तो आप उसको रिफ्यूट तो कर नहीं सकते, चूंकि आप तो खुद ही ऑलरेडी माने बैठे हैं। हम चाहे उसको माने न माने। तो जब हम प्रोफेसीज की बात करते हैं तो ये दलील इल्जामी के तौर पर बात होती है, दलील तहकीक के तौर पर नहीं होती। जी बिल्कुल ठीक है। मैं उसी का जो आमिर साहब ने जो बात की मैं उसके जवाब, मगर ये जो बात ये जो आमिर भाई ने कही ना कि
कि फिर आपको ये कुरान में से दलील दिखानी पड़ेगी कि सारे अहले किताब को ये फुरकान मानना चाहिए कुरान को? अगर है तो मुझे बताएं, क्योंकि कुरान तो ये कह रहा है नहीं कि नहीं 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 नहीं, पहले सुन फर्क तो नहीं ले, समझे। मुझे अर्ज करने जी देना जी एक जी मिनट, जी 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 कि जी जी जरूर, तुमसे सॉरी। पहले जो किताबें थी उनसे जाके मालूम करो, और हमने सारी चीजें उनको, इस तरह की बात है ना। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए लोगों से कि मैं तुम सब लोगों की तरफ मैसेंजर बनाकर भेजा गया हूं। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, जमीआ का लफ्ज भी है, खाली ये नहीं कि इलैकुम के भाई चलो सामने जो दिख रहे हैं, जमीआ सारे लोग, पूरी इंसानियत। जी नहीं, मगर दूसरा ये है कृष्ण भाई, आपने बात मुकम्मल कर ली? जी आप बोलें, फिर मैं आगे अपनी बात हाँ, करूँ। मैं बोलने लगूं। ये जो आपने पॉइंट रखा है ना कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कोई आयत दिखा दें कि उनके लिए फुरकान ये चीज है या नहीं है, ये चीजें। देखें, कुरान ने दो ऑप्शंस रखी थी उनके सामने, अहले किताब के सामने। एक ऑप्शन ये रखी थी कि अगर तुम वाकयातन अल्लाह के अहद को मानते हो तो फिर तुम्हें एक ऐसे नबी को मानना चाहिए कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, एक ऐसा याजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। ये उस वक्त भी ये चीज कही कि अगर तुम अल्लाह के अहद को, खुदा के अहद को मानते हो तो फिर तुम्हें इस कॉन्टिन्यूटी को मानना है और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आना है। दूसरी ऑप्शन जब मदीना के अंदर आए तो पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने के लिए ये दूसरी ऑप्शन आई थी कि लस्तुम अला शैइन, तुम किसी चीज पर नहीं हो, हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, कि जिस चीज को तुम कहते हो ना ये हमारी तरफ अल्लाह की तरफ से है, तौरात और इंजील, इसी को इंप्लीमेंट कर लो। यही वजह है कि बुखारी शरीफ में हदीस मिलती है किताबुल हुदूद के अंदर गालबन, कि जिसमें यहूद को तौरात से फैसला करके उनका पर्सनल लॉ के मुताबिक सजा दी गई। अगर अल्लाह के रसूल के बारे में उस हदीस के अंदर आता है कि आप जिस तकिए पर तशरीफ फरमाते, आपने तकिया को निकाल कर उस पर उस किताब को रखा था और उसका एहतराम किया। इससे भी ये चीज समझ आती है कि हमारे नजदीक ये आपने नुक्ता समझना है कि दो तरीके से मसलों को हल किया गया है। एक मसला ये है कि आप कलमा सवाइम बैनना व बैनकुम की तरफ आओ और आपको रास्ता निकल आएगा, और दूसरा ये है कि जिसको आप अल्लाह की शरीयत मान रहे हो उसी को इंप्लीमेंट कर लो, तो कम से कम उसमें भी करीब आ जाओगे। अच्छा, अब ये देखिए कुरान की सदाकत ही है कि कुरान ने ये कह दिया था 1400 साल पहले कि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, और अहले किताब यानी आपने, क्रिश्चियंस ने और यहूदियों ने आज तक तौरात और इंजील पर अमल नहीं किया, आज भी नहीं अमल करते हैं, यानी बाकायदा थियोलॉजिकली उसको सस्पेंड कर दिया। बताएं आपके यहाँ जो है तौरात के ऊपर अमल होता है, ओल्ड टेस्टामेंट पर? नहीं, ये देखिए ये तो होता है, मगर मैं किधर होता है? मगर मैं आपको ही बताऊं, बताइए रजम की सजा जो है जी या जी अपोस्टेसी की सजा पर कब अमल हुआ, बताएं। हजरत ये तो मैं बहुत लंबी आपको बात है, गर्दन 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 उड़ाना बहुत लंबी बात है। ये तो छोटी सी नोनों को नहीं खतना करवाते, शरीयत का हिस्सा वो नहीं मानते। तो सेंट पॉल ने आके खतना करने वालों को कहा कि क्या ये शर्म करो, बेहूदगी फैला रखी है, खतना करवाते हो, शरीयत के पीछे चलते हो। तो न्यू टेस्टिमेंट आपको इटसेल्फ नहीं, अंजील के अभी फौरन आपने बाद से बात बुक ऑफ बात एक्ट्स सुन, में। जी बात ये जी है जी कि आपको क्रिश्चियनिटी की थियोलॉजी का जब नहीं पता होता तो आप इतने वक्सूक से कहते थे। जो आपने मेरे को वेरी यही गुड, बात यही बात वेरी जो है गुड। यही बात वो ब्रदर रशीद कह रहा था उसमें रॉबर्ट स्पेंसर के साथ हवा उड़ गई थी। मैं आपको मैं देखें, सवाल ये है कि जो आप बात करते हैं ना, जैसे आपने मुझे कहा ना कि जो हम मान रहे होते हैं उस पर सवाल उठता है, तो आप ये जो बात की थी ना आमिर भाई ने कि होली स्पिरिट पहले भी थे, आपके थियोलॉजी का हमारे नहीं पता। हमारे यहाँ जो थियोलॉजी का जो वो है, होली स्पिरिट पहले थे, मगर वो नबियों पे आते थे या खास लोगों पे आते थे। मगर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ दूसरा मददगार आता है, फिर वो सबके लिए आम हो गया, फिर वो आम आदमी के अच्छा, लिए भी, वो एक पादरी के लिए भी, और दूसरे वेरी लोगों गुड, जो खुदा से ताल्लुक रखेगा वो होली स्पिरिट सबके लिए फिर आम हो गया, वो फिर खास वेरी गुड, नहीं रहा। वेरी गुड। जो सेंट मैरी हैं वो जी आम बंदी थी या नबिया थी? नहीं, वो तो खुदा की माँ थी। खुदा की माँ। नहीं, खुदा की माँ, ठीक हो गया। जी तो ये नबिया थी, प्रॉफिट थी, प्रॉफिटेस थी। वो प्रॉफिट से भी बड़ी थी, क्योंकि उनको जब चुना गया तो उन्होंने, जब खुदा ने आके उनको जब ये पैगाम दिया, तो वो तो उससे भी बड़ी है, क्योंकि एक नबी जिसको हम खुदा मानते हैं वो वहां से जन्म ले रहा है। ये आप नहीं, ये आप कह रहे हो ना। नहीं, मैं नहीं कह रहा सर। जीसस क्राइस्ट ने तो इसके बिल्कुल बरक्स ही कहा है वैसे। क्या बताएं बताएं। जीसस क्राइस्ट ने तो कहा है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, और अपनी माँ को औरत कहकर मुखातिब किया, दूर किया। मैं जो पॉइंट रखना चाह रहा हूँ ना, उस पॉइंट पर वापस आता हूँ, ये थोड़ा जी और टाइप चला जाएगा टॉपिक। मेरा पॉइंट ये है कि ये कहना कि होली स्पिरिट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर आता था, ये बात गलत है। अच्छा, बताएं ऐसा कैसे। नहीं है। उसकी वजह ये सेंट मैरी की मिसाल दे रहा हूं मैं, उनके मैंने ऊपर तो होली आपको स्पिरिट आया, मैंने आके आपको प्रोफेसाइज किया है। मैंने तो आपको यही तो बात अभी बोली है, क्योंकि जब उनको जब नहीं, चुना गया है देखो मेरी बात सुने, ये जो आप होली क्लेम कर रहे हैं वो स्पिरिट। प्रॉफिट से भी ऊपर, प्रॉफिट से भी ऊपर है।
वो अपने स्टेटस की वजह से हैं या जीसस क्राइस्ट को जन्म देने की वजह से? जीसस क्राइस्ट की जन्म देने की वजह से, क्योंकि खुदा ने उनको उनकी तो पाकीज़गी जन्म का देने से तो जन्म देने के हाँ। बाद आना चाहिए था होली स्पिरिट को, नहीं, जन्म नहीं, देने से जन्म पहले देने कैसे आ गया? हाँ, और दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर होली स्पिरिट, मैं आप मेरी बात नहीं समझे, मैंने आपको ये बात बोली कि जो नबी थे और जो दूसरे लोग थे, जो अच्छे लोग थे, उनके ऊपर वो आता था और वो ठहरता था और वो फिर चला जाता था। मगर अब जो है वो सब लोगों के लिए हो गया आम, क्योंकि अच्छा, जैसे अब अच्छा जी, इसका सॉरी इसका जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस मुझे देना है कि उनकी ये मुराद थी। न्यू टेस्टिमेंट में जो 4 गॉस्पल्स है ना, उसमें से मुझे ये रेफरेंस देना है कि मैं या होली स्पिरिट की बात उसकी कर रहा हूं, ये रेफरेंस मुझे जीसस क्राइस्ट से चाहिए, क्योंकि अगर आप बाद की किताबों से देंगे उनको नहीं मैंने मानना। जी। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, आप मतलब क्या यानी रेफरेंस मांग रहे इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट ने वहां होली स्पिरिट का जिक्र तो नहीं किया, आप ये कह रहे हैं कि वो होली स्पिरिट इस तरह आएगा, ये कंडीशन होगी, तो उसकी डिटेल यानी रेफरेंस जो है वो जीसस क्राइस्ट दे दें कि मैं ऐसे होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं जो पहले तो इस तरह आके ठहरता था निकल जा, अब जो है वो हर आम और खास के ऊपर आएगा। हाँ, क्योंकि जब अमाल की किताब में आया है तो वो हर किसी अमाल के की किताब नहीं, अमाल की किताब जीसस क्राइस्ट, वैसे तो सारी गॉस्पल ही जीसस क्राइस्ट के 60-70 साल बाद ही आई है कामुसुल किताब के अकॉर्डिंगली। इवन गॉस्पल ऑफ मैथ्यू के बारे में लिखा है कि वो 60-70-80 साल के बाद जाके लिखी। मैं फिर भी आपको बेनिफिट दे रहा हूं कि गॉस्पल से मुझे दिखा दें, 4 गॉस्पल से, बुक ऑफ एक्ट्स भी मैं नहीं मानूंगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये जो मैंने कहा है वो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे कहा हो, ये आप कह रहे हैं? यस, एग्जैक्टली, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही बेहतर जानते थे कि वो किस होली स्पिरिट की और किस तौर के बात कर रहे हैं। वही बात ये है अमीर भाई कि ये जो मेटाफर्स होते हैं उसको आप ऐसे ही कर लेते, जैसे अभी मुफ्ती नहीं साहब नहीं ने नहीं, बोला मेटाफॉर क्रिश्चियन नहीं, भाई, नहीं, सॉरी मुझे ऐसे कैसे कर लें? मुझे इंटरप्ट। मैंने एक होल्ड ऑन, हाँ ये जो जिधर आ रहे हैं जी, कि ऐसा कर लें, जैसे मैंने अभी लॉजिक 101 के तहत बोला, हाँ, उसमें उसमें मैंने ये बोला कि अगर टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट जो है वो बिल्कुल ही यानी ऑथेंटिक है और डेफिनेटिव है, और सॉरी इंडेफिनेटिव है, और रैशनल जो है वो डेफिनेटिव है, तब आप टेक्सचुअल के अंदर इंटरप्रेट करेंगे। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आपका टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट इंडेफिनेटिव है? नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ तभी तो कि हम जो उसको नॉन टेक्स्ट लिटरल सेंस में लेंगे। नहीं, देखें, पहले तो इसकी जो ज़ाहिरी शक्ल होती है वो, उसके बाद जो उसकी अंडरलाइन्स होती हैं वो आपको समझना होता है। आप सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि हाँ, अब ये मुझे लिखा हुआ अब अच्छा, मैं वो आपको अंडरलाइन कहाँ है, वो तो दिखा दें। ये जो स्कॉलर्स, उसके बाद ठीक है, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने आगे ही चैप्टर में बोला कि वो जो कुछ कहेगा वो मेरे से लेके कहेगा। तो अब आप ये कह रहे हाँ, हैं कि रसूल अल्लाह ने नहीं जीसस से लेके कहा है नहीं, क्या लिखा है बताएं कि जरा, आगे बस बताएं। हम्म। कि वो जो कुछ भी कहेगा, जो भी खबरें लेगा, वो मुझसे लेकर मुझे जरा लोगों को बताएगा। मुझे जरा बताइएगा, ये मुझे बताइएगा। 16वें चैप्टर में चले जाएं, उसमें ये लिखा हुआ है। हालांकि इसमें जॉन भी में। कोई हरज नहीं है, लेकिन जी, चलो ठीक है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन अब पहले ठीक है। और वो बाप ये से वर्स वो दिया है। और वो बाप से सादिर होगा। सादिर मतलब वो बाप के खुदा के अंदर से निकलेगा। रसूल अल्लाह खुदा नहीं के नहीं, अंदर से निकलेगा। वो भी नहीं, हम उसको भी मेटाफॉर लेंगे। पहले तो मैं हाँ, मेटाफॉर, असल में मेरा डाइवर्ट हो गया आपकी बात से। मेटाफॉर जब आपने लेना है ना, तो वहीं पर बात हमारी खत्म हो चुकी हुई थी। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों अच्छा, खत्म हो चुकी थी। जी, मेटाफॉर जो है एक सब्जेक्टिव चीज है। अच्छा, मेटाफॉर, क्योंकि जब हम किसी चीज को क्या उसको कहना चाहिए, कतई दलाला, जिसको कतई ठीक, दलाला कहते हैं, ठीक है, एब्सोल्युटली वो लिटरल उसके मीनिंग के अंदर लिया जाए, एग्जैक्ट उसका इंटरप्रिटेशन ली जाए। अगर आप कह रहे हैं कि ये मेटाफॉर के अंदर है, तो मेटाफॉर सब्जेक्टिव होता है और डिफर कर सकता है। आपका मेटाफॉर ये कहता है, मेरा मेटाफॉर दूसरा कह रहा है। अब नहीं, वो आप कैसे कहेंगे? उसका हल ये होगा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी वर्डिंग ये बता रही है। जब आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं आपसे कह रहा हूं वहाँ जीसस क्राइस्ट का मुझे बताएं कि वहाँ जीसस रसूल क्राइस्ट अल्लाह ने का कहा हो नाम क्या लिखा होली हुआ है। स्पिरिट? रसूल अल्लाह का नहीं, नाम लिखा हुआ है। ओहो रसूल, अभी ओहो देखें, दो चीजों में फर्क समझें। रसूलुल्लाह की पेश गोई है या नहीं, ये बात नहीं हो रही। अभी बात हो रही है होली स्पिरिट वो है कि नहीं, ये बात हो रही है। फर्क समझें, होली स्पिरिट किस नोयत का होगा, अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं। रसूलुल्लाह को तो हमने साइड पर रख दिया ना, पेशगोई को, पेशगोई के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही। तो ये चीज समझें। आप जब ये कहेंगे कि इस मेटाफोर की इंटरप्रिटेशन ये है या इस आयत की इंटरप्रिटेशन ये है, तो मैं आपसे कहूंगा मुझे जीसस क्राइस्ट का प्रूफ चाहिए। मुझे बुक ऑफ एक्ट्स, ये दूसरी तीसरी चीजें, इनको मैं इसलिए नहीं लूंगा कि जीसस क्राइस्ट के बाद की बातें हैं। कौन सी कही थी आपने, 17? 16 चैप्टर, उसके आगे वाला ही चैप्टर है ये, मेरे ख्याल से 14 हाँ, में है। उसके बाद ये 16 पे नहीं, किधर said that thing एक figure 18 is coming and I 18 will no longer speak to you in figure but 18 है आयत। मेरे ख्याल से देखें, मेरे मुझे या ये चले मैं देख लेता हूँ।
Then someone said, what does he mean by saying to a little while and you will no longer see me, and again little while you will see me, and because I'm going to the Father? They said, what does he mean by this little while? We do not know what he's talking about. Jesus knew that they wanted to ask him, so he said, are you discussing on yourself what I meant when I said a little while and you? यहाँ तो उस चीज की बात ही नहीं हो रही जो आएगा क्या है, बल्कि उस चीज की बात हो रही है कि यीशु मसीह ने कहा जो मैं लिटिल वाइल के बाद दोबारा आऊंगा। उसको वो नहीं समझे थे कि क्या मतलब है, यानी सेकंड कमिंग के बारे में कंफ्यूजन पैदा हुई है डिसाइपल्स में, उसको डिस्कस कर रहे हैं। A little while and you will no longer see me, and again a little while and you will see me. Very truly I tell you, you will weep and mourn, but the world will rejoice. You will have pain, but your pain will turn into joy when a woman is in labor. नहीं, यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ एग्जैक्ट मुझे बता दें ज्यादा बेहतर है। तो याद रखें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोफेसी। अच्छा 2 मिनट है, 2 मिनट है, इसमें हमें आगे भी बढ़ना है। कृष्ण साहब 2 मिनट है जी। मैं उर्दू में बता रहा हूँ जो मेरे पास लिखा है, जो कुछ बाप का है वो नहीं आए, मुझे वर्स बता दें, उर्दू में जरूर बताएं, वर्स बता दें मुझे, कौन सी है? 16 की 16 की 15 16 की 15। हाँ ऊपर है ना, फिर ठीक है। हाँ बताएं आप। 16 की 15 पढ़ लें, उसमें से ये जो लिखा हुआ है ये है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। एक मिनट ना अब ये देखिए, मैं न्यू ये देखिए जरा, ये मैं ट्रांसलेशन, एक मिनट ठहरे, बल्कि मैं ज्वाइन करके शेयर कर देता हूँ जी। जॉन 16 और इसकी 13 से शुरू करना है। अब जरा सुने सारे, मैं शेयर करता हूँ। हाँ शेयर कर दें जरा, जॉन 16 13 शेयर करें, और न्यू रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन आपने शेयर कर देना, जो मैंने इस वक्त खोला है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears. वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। आगे चलते हैं। And he will declare to you the things that are to come. वो फ्यूचर की प्रोफेसीज करेगा। वेरी गुड। He will glorify me. आहा, मेरे आका ने किया है जी, ईसा अलैहि सलाम को ग्लोरीफाई, because he will take what is mine and declare it to you. और वो लेगा उस चीज को जो मेरा है and declare it to you। हम भी बिल्कुल मानते हैं ईसा अलैहि सलाम को जो पैगाम दिया गया था, उस पैगाम की कंटिन्यूटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। यानी एक नबी दूसरे, जैसे ईसा अलैहि सलाम ने मूसा अलैहि सलाम के पैगाम को आगे लेकर, ये सब का पैगाम एक है। Declare it to you, all that the Father has is mine। इसका फॉन्ट बढ़ा दीजिए। हाँ अब वो देखें हजरत, अगली आयत के अंदर कृष्ण भाई का जवाब है 15 के अंदर जी। वो कहते हैं, वो सवाल पूछा गया, यानी जवाब सवाल होता था, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा, एंड एडर होना पड़ेगा मुझे। ज़ूम इन करें, मजीद करें। हाँ अब 14 और 15 को सामने रखें, 14 और 15 ऊपर से। नहीं ये कौन सा इन्होंने ओपन किया? नहीं ये और है, जॉन का 14 ओपन किया हुआ आपने, 16 करें, 16 ठीक है, और 13 मैं पढ़ चुका हूं, 14 और 15 पढ़ूंगा, उसमें जवाब मिल जाएगा। 14 और 15 आपने सामने रखना है। हाँ, he will glorify me because he will take what is mine and declare it to you, क्योंकि वो वही दे रहा होगा आपको जो मुझसे उसने लिया होगा, और वो आगे आपको देगा। अब सवाल ये उठता था जो नहीं इसमें ये नहीं जो मुझसे लिया होगा, जो मेरा है, what is mine, जो मेरा है, सॉरी हाँ, जो मेरा है वो आपको दे देगा, ठीक है। He will take what is mine, जो मेरा है वो ले लेगा, and declare it to you, और वो तुम्हें पहुंचाएगा, आगे तुम्हें पहुंचा देगा। अब सवाल ये उठता था जो क्रिश्चियन भाई के जहन में आया कि अगर ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हालांकि प्रोफेसी डिस्कस नहीं कर रहे, तो क्या वो जीसस क्राइस्ट से लेंगे? उसका जवाब 15 के अंदर खुद जीसस क्राइस्ट ने दे दिया। 15 जरा हाईलाइट करके सामने रखिएगा, वो क्या कहते हैं? ऑल दैट द फादर हैज इज माइन। लेगा वो फादर से ही, मगर चूंकि फादर के पास जो है वो मेरा भी है। फॉर दिस रीजन आई सेड दैट ही विल टेक व्हाट, फॉर दिस रीजन आई सेड दैट ही विल टेक व्हाट इज माइन एंड डिक्लेयर इट टू यू। लेगा वो फादर से ही, सही बात, फादर से ही ले रहा है। इस आयत में भी ये चीज क्लियर हो गई, नंबर 1। दूसरी बात, यहाँ कहीं भी, यहाँ दूसरी करने देना, आप अपनी तरफ से ट्रांसलेशन ये लिखा हुआ है, ऑल दैट द फादर हैज इज माइन, ठीक है, ठीक है। जो भी खुदा का है वो मेरा है, जो भी मेरे बाप का है वो मेरा है, ठीक है। मतलब जो बाप के पास अथॉरिटी वो मेरी अथॉरिटी है, ठीक है। ये किधर है? ये आपने कहा से ये किधर है? आप अपनी तरफ से अच्छा मेरी ट्रांसलेशन पे दिक्कत हो रही है, अपनी अथॉरिटी घुसा दी बीच में। अच्छा चलें, इसका क्या मतलब है? जो बाप चलो एक मिनट हजरत ये भी मान ले, एक मिनट
मैं अगर मैं एक मैं मिनट, यहाँ ये एक कहना मिनट, चाहता हूँ कि अगर अगर मुराद अथॉरिटी है तो क्या आने वाला वो अथॉरिटी हम सबको डिक्लेयर करेगा, सबको डिलीवर करेगा? एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि क्या अगर यही मानते हैं तो इस प्रोफेसी के मुताबिक अगर मुसलमान ये मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तो जो अथॉरिटी हजरत जीसस की थी वही अथॉरिटी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मानो। चलो ये शाबाश, और फिर हम आपने सही सबकी बोला, मानो भाई, वो सब हमको हम दे दिया सबकी भी ना। मानो, आप पता नहीं मुझे, सबको आप मानो। मतलब हम तो वो प्रोफेसी उन पे मान ही नहीं रहे, आप पता नहीं क्या ओ बताया नहीं, आगे। अथॉरिटी तो मान रहे हो ना, अथॉरिटी फॉर मान रहे हो दिस ना। रीजन चलो आई जिस सेड जिस दैट जिस आने वाले की भी बात हो रही है, नहीं मान रहे आप प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिस आने वाले की भी बात हो वो रही है, क्या आप ये मान रहे हैं कि उसकी अथॉरिटी वही है जो हजरत ईसा की है? जी और ऊपर जी ऊपर जी जो है, जी ऊपर जो है, मुफ्ती साहब आपको, तो फिर जिन जिन लोगों को पैगाम पहुंचाया सबके पास वही अथॉरिटी है जो हजरत ईसा की है। आप वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, थियोलॉजी रूल कुछ को जो थियोलॉजी, ट्रिनिटी का वाह हमारा भाई वाह, थियोलॉजी। जो 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 रूल कुछ है वो अच्छा, ट्रिनिटी पे हजरत ईसा की क्या अथॉरिटी है? चले इससे बात कर लें, नहीं अभी क्या इस पे अथॉरिटी है? अच्छा ये बात अभी क्लियर हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं, हुई ये ना। तो अभी क्लियर नहीं हुई। दूसरी बात नहीं, कोई क्लियर नहीं हुई, चूंकि तो आपने अपना तर्जुमा घुसाया। और एक मिनट रुक जाइए, अभी एक मिनट रुक जाइए आमिर भाई, अभी आपने ऊपर एक वर्स पढ़ी जिसमें वमा यंतिकु अनिल हवा, वो वाली बात लिखी हुई जी थी, वो कौन सी वर्स जी है? दोबारा पढ़िए। जी, मैं बता देता हूँ। ये जो है 13 के मिड 13 में इसको है, पढ़ लीजिए, 13 पढ़ पढ़ लें। लीजिए। वो कहते हैं जी, व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कम्स ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रुथ, फॉर ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन बट विल स्पीक व्हाटएवर ही हियर्स। जो वही आएगी वो अपनी बात नहीं जी, करेगा, ठीक वही है। से बात करेगा। अब आप ये जो कह रहे हैं तो ये अब रसूल इसका अल्लाह मतलब पे ये है कि यहाँ मुराद अथॉरिटी नहीं है बल्कि वही है, इंस्पिरेशन है। ठीक है, इसी ने खुद तय कर दिया, अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। तो अब आप ये कह रहे हैं कि ये रसूल अल्लाह पे जो आपने अरबी पढ़ दी है, ये तो आगे जो उनके हवारियान है ये तो उन पे भी आती है सादे, क्योंकि जो वो सुनते थे होली स्पिरिट से वही वो बताते थे। चलो चलो, वो तो मेरी बात सुनो। उसको तो साबित हम बाद में करेंगे, मगर मैं इस वक्त होली स्पिरिट की बात कर रहा हूं। मेरा फोकस ये है हम भी कि इसी जिस पे बात वजह से कर आपने रसूलुल्लाह, एक मिनट, जिस वजह से आपने रसूलुल्लाह को साइड पे किया, ठीक है, कि इससे मुराद है, ओ भाई उससे तो आपके पादरी पुदरी भी निकल जाएंगे साइड पे। तो वही फॉर्मूला तो उनके ऊपर सेट होगा, जो पोल शोल जितने भी सेंट थे। हमारा मुद्दा इस वक्त ये है कि जो ये कहता है कि इससे होली स्पिरिट मुराद है, उसको ये प्रूव करना होगा कि होली स्पिरिट जीसस क्राइस्ट से पहले मौजूद नहीं थे, मैंने क्योंकि इस प्रोफेसी के मुताबिक। फिर अभी मैंने आपको शुरू में ये बोला कि होली स्पिरिट थे, मगर वो आके ठहरता नहीं था, वो आम लोगों तो के लिए नहीं इस था। बार बार एक ही बात इसका प्रूफ जीसस क्राइस्ट से मांगा है ना, नहीं, वो आपने जीसस दिया नहीं क्राइस्ट अभी से तक। नहीं। जब आप किताबें पढ़ते हैं भाई तो वहां पे समझ आता तो है भाई कि किताबें, ओहो, नहीं, एक किताबों का बंदे मतलब ने मेरी सुन क्लेम लें, की। किताबों का मुझे मेरा मुझे मतलब ये है मुझे किताबों से कोई लेना देना, मुझे नहीं, जीसस देखिए, क्राइस्ट से लेना देना है। इतना बड़ा क्लेम जो किताबों जो आप खुदा के बारे में कर रहे हैं ना, वो आम आदमी की जबानी नहीं होना चाहिए, वो खुदा की जबानी होना चाहिए। नहीं, खुदा के बारे में जो भी क्लेम है, मैं ठीक है, मैं आपको किताबों का मकसद, मेरा मतलब ये है कि जो पुराने अहदनामा पढ़ते हैं तो उसमें आप जो बात आपको अकस होती है वो ये आप अकस होती है कि होली स्पिरिट आते थे, चले जाते थे, मगर पेंतिकोस्त के दिन वो फिर सब लोगों के लिए आम हो गया। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरा किताबों तो से नहीं ना, मुराद इसका दूसरे लोगों को इसका इसका प्रूफ जीसस क्राइस्ट से चाहिए ना, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा है जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसमें ना ये लिखा है कि पहले वो ऐसे आते थे, बाद में मेरे जाने के ऐसे आएंगे। ये तो कहीं नहीं ना लिखा, ये तो आप निकाल रहे हैं, जैसे आपने अथॉरिटी डाल दी। ठीक है। अब बात ये है कि मैं अगर इसी काउंटर क्वेश्चन में आपसे सवाल कर लूं कि आप मुझे ये लिखा हुआ दिखा दें कि मेरा जवाबी एक सवाल है कि तौहीद है, वो आपने अखज़ किया ना? क्या चीज है? तौहीद का लफ्ज है कुरान के अंदर। ओहो, लो चेक करो, तौहीद, अहद का लफ्ज है, तौहीद उसी से निकली है। तो हाँ, एक मिनट, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका दोनों का जोड़ नहीं है ना। ये इस्तिदलाल नहीं है। नहीं, एक मिनट, अगर इसका काउंटर आर्गुमेंट, ये इस्तिदलाल नहीं है, इतना इस्तिंबात है, ये एक्सट्रैक्शन नहीं है, बल्कि लफ्ज तौहीद। आप कह रहे हैं ये लफ्ज तौहीद दिखाएं, भाई लफ्ज अहद मौजूद है, अहादी से तो तौहीद बनी है। वो ठीक है, वो बाद में उसका रूट वर्ड है वो जी। और बहुत सारी चीजों में आप अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं ना आयतों में, मुफ्ती साहब ये नहीं, हम नहीं कर रहे, मैं तो आपसे जवाब दे दिया हमने जी। नहीं, आपकी देखें, मेरी बात सुने कृष्ण भाई, हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे, मैं आपकी बात लेकर चल रहा हूं। मैंने आपकी इंटरप्रिटेशन का सबूत मांग लिया। मैंने कहा मुझे जीसस क्राइस्ट से आपकी इंटरप्रिटेशन का प्रूफ चाहिए। आप कह रहे हैं फलां कमेंटेटर ने लिखा, फलां ने ये लिखा, फलां जगह पे लिखा। मैं नहीं मानता ना भाई उसको, सिंपल सी बात है, इसमें गलत क्या है? कमेंटेटर की बात नहीं बोल रहा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बाइबल हम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि होली स्पिरिट आते था पुराने अहदनामे में और फिर वो चला जाता तो नबियों पे आता था। उसके बाद पेंतिकोस्त के दिन वो ठहरा और वो हर आम बशर के लिए हो गया, जिसमें पादरी। भाई आप एक ही बात अगर बार बार रिपीट करेंगे वो फायदा नहीं है, इसका सबूत चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली, मुझे सबूत चाहिए। आप एक क्लेम कर रहे हैं, एक क्लेम मेरा है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ये होली स्पिरिट नहीं हो सकता,
क्योंकि कैटेगोरिकल ये कहा गया है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं आएगा। आपने कह रहे हैं जी ये है, अब आप उसके लिए प्रूफ पेश कर दें। अब आप उसके लिए प्रूफ नहीं पेश प्रूफ कर पेश रहे। करें और फिर ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आपके यहाँ बाइबल में होगा इसको फिर हल करें, क्योंकि अब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना। एक क्या तरफ तो हो जीसस जाएगा। ये कह रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो आएगा, और आप ये कह रहे हैं कि वो आके गया नहीं, तो अब कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो आप उसका सबूत पेश करें और फिर इस कॉन्ट्रडिक्शन को हल करें। और सबूत जो है वो ऐसा होना चाहिए जो काबिल कबूल हो, ये नहीं कि इधर उधर से उठा के लिया है। खुदा के बारे में बात होगी तो खुदा की तरफ से होगी। ये तो मैंने तो आपको पहले ही बात बोली कि बाइबल में ये जो मैं कह रहा हूँ कि वो पहले ठहरा था, इस तरह की बात नहीं लिखी, मगर जो बात भाई जो भी लिखी है वो जिस जगह लिखी है उसका सबूत आप लाएं और उसको आप ये साबित करें कि हमने इस तरीके से ऐसे समझा है, उसकी ये दलील है, उसकी कोई लैंग्वेज है उसके पीछे कोई रिवायत है, वट एवर द केसेस, आपको वो प्रेजेंट करना होगा। आप सिर्फ कह के नहीं सकते, ये तो दावा हुआ, दावा बिला दलील। तो मैं आपको ये तो दावा दे रहा हूँ कि जो पुराने अहदनामे में आप पूरा पढ़ लें तो उसके अंदर ये दावा ही है ना भाई, दलील किधर है? दलील का मुतालबा है। दलील ही तो आपको दे रहा हूँ कि पुराने अहदनामे में ऐसे ही होता था। ओ नहीं, ये दलील है। तो फिर बताएं। पुराने अहदनामे में ऐसे ही होता था, ये कहाँ से दलील है? ठीक है, अब हम आगे बढ़े होगा कि हाँ, बस मेरे ख्याल से काफी बात हो गई है। काफी बात हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। किशन साहब अगर आपके पास कोई ठोस दलील है तो वो लेकर आइएगा इंशाल्लाह, फिर बात कर लेंगे इस पर, ठीक है? जी चलिए, ठीक, चलिए जी, ओके।